हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के बारे में, जो क्वेश्चन शुरुआत में कंफ्यूज करता है। और वो क्वेश्चन ये है कि पोजो क्लास और जावा बीन में क्या डिफरेंस है ना। तो आइए हम लोग इस बात को समझते हैं कि पोजो क्लास और जावा बीन में क्या डिफरेंस है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि पोजो क्लास क्या होती है। तो आप ऐसे समझिए कि पोजो क्लास में कोई खास बात नहीं है। कोई भी इंडिपेंडेंट क्लास जो जावा की है उसको आप कह सकते हैं पोजो क्लास। कोई भी इंडिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट का मतलब वो किसी को इनहेरिट नहीं करेगी और कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे क्लास बना दिया माई पोजो, और इस क्लास के अंदर आपने कुछ वेरिएबल बनाया। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आई एन टी, मान लीजिए आईडी है, ठीक है, या स्ट्रिंग नेम है, ठीक है, आपने कुछ भी यहाँ पे बनाया। तो ये एक तरीके से ये क्या है, पोजो क्लास है। इसके अंदर आप सेटर गेटर बनाइए, सेटर गेटर मत बनाइए, जो भी मतलब आपका मन करे। जैसे आपका मन कर रहा है कि आपको सेटर गेटर बनाना है तो आप बना दीजिए, ठीक है। सेटर गेटर आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। यहाँ पे देखिए सेटर गेटर बन गया। तो लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आप सेटर गेटर बनाइए, कोई भी पोजो क्लास। बस ये पोजो क्लास अगर इसने किसी को इनहेरिट कर लिया, जैसे इसने किसी को इनहेरिट कर लिया, फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई क्लास टेस्ट है या कुछ भी मान लीजिए, तब ये पोजो क्लास नहीं है। पोजो क्लास का मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लास जो किसी को इनहेरिट नहीं करे, बाकी कोई कंस्टेंट नहीं है उसके अंदर। कोई भी मेथड डिक्लेयर करिए, कोई भी प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करिए, सेटर गेटर बनाइए ना बनाइए, कुछ भी नहीं। मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लास जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हो, कुछ मेथड्स हो, दैट इज बेसिकली अ पोजो क्लास। और पोजो क्लास का कोई कंस्टेंट नहीं है। मतलब कई लोग कहते हैं कि नहीं सेटर गेटर होना ही चाहिए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक क्लास के अंदर आपने एक नॉर्मल मेथड भी बना दिया है, जैसे एक क्लास है, अगर इसके अंदर एक नॉर्मल मेथड भी बना है, जैसे हमने कहा कि पब्लिक वाइड एमएसजी, ठीक है, और इसके अंदर कोई डेफिनेशन है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर है, यहाँ पे लिखा है टेस्ट, तो ये भी एक पोजो क्लास है। कहने का मतलब कि पोजो क्लास में ऐसा नहीं है कि पोजो क्लास का मतलब प्रॉपर्टीज हो या सेटर गेटर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई भी इंडिपेंडेंट क्लास एक पोजो क्लास है। मतलब वो किसी को इनहेरिट ना करे बस, और उसके अंदर कुछ भी प्रॉपर्टी हो, कुछ भी मेथड्स हो। लेकिन जब बात आती है जावा बीन की, वहां पे कहानी बदल जाती है। जावा बीन में क्या होता है, पहली बात कि उस क्लास के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। मतलब अगर आप कोई भी बीन बना रहे हैं तो उस क्लास के अंदर क्या होना चाहिए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। मतलब अगर आपने एक क्लास बनाया, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक क्लास बना दिया, किस नाम से, मैंने एक क्लास बना दिया, मान लीजिए मैंने कहा माई बीन, ठीक है। तो माई बीन से मैं एक क्लास बना रहा हूँ, तो इसके अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, ठीक है। पब्लिक मैंने कहा कि माई बीन, अब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका बन गया, ठीक है। तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। दूसरा, जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो प्राइवेट होनी चाहिए। मतलब जब आप बीन बनाएंगे तो जैसे इस बीन के अंदर आपने कुछ मेथड लिखा, जैसे यहाँ पे आपको लिखना है आई एन टी प्राइवेट आई एन टी आई डी, और मान लीजिए आपने कहा कि प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। तो ये जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ना, इट शुड बी प्राइवेट, ठीक है। अब इन प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए या गेट करने के लिए हमारे पास पब्लिक गेटर सेटर होने चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या होने चाहिए, यहाँ पर फिर पब्लिक गेटर सेटर आप बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आप चले गए और आपने यहाँ पे क्या बना दिया, यहाँ पे गेटर सेटर आपने बना दिया, तो ये बन गए आपके गेटर सेटर। तो इसको सेट करने के लिए गेटर सेटर, बीन के अंदर गेटर सेटर होना जरूरी है। और एक खास बात है कि बीन मस्ट इंप्लीमेंट सीरियलाइजेबल इंटरफेस। एक सीरियलाइजेबल नाम का एक इंटरफेस होता है, ठीक है, जो जावा डॉट आईओ के अंदर होता है। तो आप यहाँ पे इंप्लीमेंट्स क्या कर सकते हैं, सीरियलाइजेबल इंटरफेस, ठीक है। तो इतनी प्रॉपर्टीज एक बीन के साथ होनी चाहिए। पहला, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होने चाहिए, प्रॉपर्टीज प्राइवेट होनी चाहिए, और उसके अंदर पब्लिक सेग्रीगेटर होने चाहिए, और सीरियलाइजेबल नाम के इंटरफेस को इंप्लीमेंट करनी चाहिए। तब तो ये हमारी बीन है, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल कोई क्लास है तो क्या है, पोजो क्लास है। मेरे ख्याल से मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए होंगे। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।